हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो होने वाला है चैप्टर केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होने वाला है जो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए जो पीजी के लिए जो एग्ज़ाम देने वाला है, जो केमिस्ट्री से पीजी करने वाला है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक यहाँ पे हमको यहाँ पे पढ़ना है केमिकल पीरियोडिसिटी में, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि केमिकल पीरियोडिसिटी में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक बातें करें तो पीरियोडिक टेबल, पहले तो हिस्टोरिकल पीरियोडिक टेबल था, एक जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो दिया था मेंडलीव ने। ठीक है, नाम याद रखना कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने सब डिवाइडेड किया ब्लॉक्स में। ठीक है, सबसे पहला जो ब्लॉक्स था, जो सबसे पहला जो ब्लॉक था उसको बोलते हैं एस ब्लॉक, जो लास्ट में जो ब्लॉक था उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, और जो बीच के जो ब्लॉक था, बीच का जो ब्लॉक था उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद नीचे भी ब्लॉक होते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो इसमें एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एस ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे होता है डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे होते हैं टोटल 10 ग्रुप्स, और बी ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे होते हैं टोटल 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में 10 होते हैं और पी ब्लॉक में 6 होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। ग्रुप्स 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 7 पीरियड प्रेजेंट होते हैं। 7 पीरियड यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, बेसिक टेबल समझ आ गया पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो ब्लॉक्स होते हैं, सबसे पहला जो ब्लॉक होता है वो होता है एस, देन पी, देन डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो हेडिंग डाल लेना एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एस ब्लॉक में मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, तो आप लोग नोट करते जाना। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो उसमें दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। तो जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। और जो ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स होते हैं, या जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अर्थ मेटल। तो अगर हम बात करें एल्कली मेटल की, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की जाए तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 होता है। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा these metals are very reactive, these metals are very reactive। ठीक है, ये क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि देखो रिएक्शन कब होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जनरली ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला होगा तो उन्हीं के दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस करते हैं। ठीक है, ये अपने मन से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन ईजिली ये कर सकते हैं। ठीक है, कब करेंगे, जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो यहाँ पे लिखो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े
इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। तो कब ज़्यादा होगा, जब देखो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि एनर्जी यहाँ पे कम देनी पड़ रही है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स है वो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है। तो इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं यानी एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को वो खुद ही लॉस करवा देते हैं, तो इसीलिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। हाई कब होती, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कब होती, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती, तब क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती। बट इसके यहाँ पे अगर देखा जाए तो एस ब्लॉक के एलिमेंट ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो एनर्जी होती है यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो ये 4 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे नोट करना, जैसे जैसे हम ग्रुप मतलब इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है और इनका जो रिएक्टिविटी होता है, लिखना रिएक्टिविटी एंड metallic character increases as we go down the group। जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते हैं वैसे वैसे डाउन द ग्रुप, मतलब कि ये जो पीरियोडिक टेबल था, एस ब्लॉक का जो पीरियोडिक टेबल था, यानी जो एस ब्लॉक था पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये ग्रुप हो गया 1 और 2 और ये पीरियड हो गया। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होगा और जो इनकी रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो 4 पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। ईजली आपका जो भी क्वेश्चन होगा एस ब्लॉक से आप ईजली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट में पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और पी ब्लॉक के पॉइंट्स। तो हेडिंग डाल लेना पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, मान लो ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, यहाँ पे होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट, यहाँ पे होंगे डी और यहाँ पे होगा पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। 6 ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, 3 4 5 6, ओके। नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ स्टार्ट होता है 13 से, 14 15 16 17 और 18। थोड़ा बाहर जाना है, आप लोग एडजस्ट कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा, ये बिलोंग करते हैं 13 to 18 ग्रुप्स, ठीक है। 13 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, 18 पे ख़त्म होता है इनका ग्रुप, ठीक है। और इनको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट को मेन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NPX से लेके 2 NS2 NP6, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये 18 ग्रुप के एलिमेंट के लिए होगी, ठीक है। और ये X क्यों लगा है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो X के जगह आप लोग लिखना है, ठीक है। आप लोग लिखे या पहले से लिखा हुआ आएगा। 4 पॉइंट होगा, जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फिक्स होता है, वो क्या होगा, NS2 NP6। 5th पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जो नोबल गैस के जो एलिमेंट होते हैं, यानी जो नोबल गैस के एलिमेंट होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। नोबल गैस कहाँ पे आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट में, ठीक है। और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। अब इसी में आता है ग्रुप 16 और 17, ग्रुप 16 और 17। तो 16 वाले ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग चैलोजन, ठीक है। और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग हैलोजन। समझ आ गया।
ग्रुप 16 वाले जिसमें ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, ठीक है, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग चैलोजन ग्रुप। और जो ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे जो आते हैं इनको बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, यानी जो 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ये जो एलिमेंट होते हैं चैलोजन और हैलोजन, ये इनकी जो नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने की जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब कि ये ईजिली किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं कि ताकि वो ये जो लास्ट वाले यानी कि जो 18 ग्रुप्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। समझ आ गया। तो ये जो होते हैं, जैसे कि अगर हम नॉन मेटालिक की बात करें, नॉन मेटालिक मतलब जो मेटल नहीं है, जैसे जैसे हम ग्रुप पीरियड्स में, ये पीरियड होता है, ठीक है, 7 पीरियड होता है, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। पॉइंट नोट करना, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 8 पॉइंट, जैसे जैसे हम ग्रुप में मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम ग्रुप से नीचे आ रहे हैं वैसे ही मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए ट्रांजिशन एलिमेंट से तो आप समझ जाना कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, ठीक है। देखो, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और 12 पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1, डी में 1-10 और ns में 1-2, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेटल, ऑल्सो नोन एज मेटल, ठीक है। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। और ये जो होते हैं मोस्टली कलर आयन शो करते हैं और वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। तो लिखना, दे मोस्टली फॉर्म colored ion and show variable valency। मतलब कि अगर कोई एक मेटल है तो उसकी एक वैलेंसी नहीं होगी, उसकी बहुत सारी वैलेंसी होगी। तो समझ आ गया। मतलब कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटल, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये कलर्ड आयन शो करते हैं और ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, ठीक है। और इन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से अगर हम बात की जाए, अगर लास्ट वाले एलिमेंट की या लास्ट वाले मेटल की, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखना, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से फुलफिल्ड रहते हैं इसी वजह से वो पूरी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो
इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से शो नहीं करते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो जनरली जाने जाते हैं अपनी वेरिएबल वैलेंसी की वजह से और ये कलर्ड आयन की वजह से, ठीक है। मोस्टली ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अपने कलर्ड आयन की वजह से जाने जाते हैं और अपने वेरिएबल वैलेंसी की वजह से जाने जाते हैं। तो जो जिंक और कैडमियम और मरकरी होता है वो कम्प्लीटली फुल्ड होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो जिसकी वजह से स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं। और जब जब आयन्स ही नहीं बनेगा, जब ये फुलफिल होंगे और जब आयन्स ही नहीं बनेगा या अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते हैं तो आयन्स बनेगा नहीं, तो जब आयन बनेगा नहीं तो कलर नहीं शो करते हैं, तो इसी वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर ज़्यादातर शो नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक के एलिमेंट के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे पहला एफ ब्लॉक एलिमेंट में पॉइंट होगा, इनमें जनरली दो पीरियड्स होते हैं। एक जो पीरियड्स होता है उसको बोलते हैं लेंथेनाइट, जिसमें लेंथेनाइट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और नेक्स्ट जो होता है जिसमें एक्टिनाइट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली एंटर करते हैं पेन अल्टीमेट सेल में, ठीक है, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो लेंथेनाइट का मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3, मतलब कि जो लेंथेनाइट के जो एलिमेंट होंगे जनरली क्या शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। समझ आ गया। तो ये बातें नोट कर लेना है। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो शिल्डेड होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट शिल्डेड बाई एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसी की वजह से ये डू नॉट पार्टिसिपेट, इसी की वजह से ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखो डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये इतने ज़्यादा सील्डेड होते हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।